आपको दानवों की चिंता लगी ही रहती है, किंतु अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को तो इंद्र ने अपने मायावी रूप द्वारा समाप्त कर दिया है। रंभ अब भी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात दानवों की वंश वृद्धि निश्चित है। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य ने अब दानवों से संबंध समाप्त कर लिए हैं और ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने यहाँ आए हैं। देवी पार्वती, दानवों ने अब स्वतंत्र मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब शुक्राचार्य के परामर्श और आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब इनके लिए यही उत्तम है कि ये किसी अज्ञात स्थान पर रहकर दानव शक्ति को किसी परिणाम तक पहुंचा दें। प्रभु, दैत्य गुरु, अब आप तुरंत किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान करके शिवाज्ञा का पालन करें। मैं शिवाज्ञा का पालन करूंगा माता, मैं शिवाज्ञा का पालन करूंगा। देवी पार्वती, बिना कठोर शब्दों की सहायता लिए आप शुक्राचार्य पर क्रोधित हो रही हैं, किंतु उन पर क्रोध करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण के समय के परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी दानवों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वामी, यदि मैं चुप रही तो बात मेरे मन को सालती रहेगी। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो धृष्टता होगी। निर्भय होकर कहो देवी, क्या कहना चाहती? एक ओर तो आप शुक्राचार्य को अशक्त बनाकर उन्हें अज्ञातवास में जाने का आदेश देते हैं, किंतु दूसरी ओर दानवों के उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इस विषय में हम तुमसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दानवों के प्रति तुम्हारे मन में असीम रोष है। इस रोष के विस्फोटन का अवसर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही एक ऐसा असाधारण प्राणी जन्म लेगा जो दैवी शक्ति के प्रयोग को उत्तेजित करेगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया, ब्रह्मणे नमः, रक्षा करो भैया, राम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया करम। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रंभ, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ, नहीं। आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की माता बनेगी। जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। मैं तो आप दोनों के दर्शन की अपेक्षा से यहाँ आया था। देवी लक्ष्मी का पता तो हमें भी नहीं है नारद। क्या? नारद, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हो। घट घट का ज्ञान है तुम्हें। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर
सभी से तुम्हारी भेंट होती है, तो क्या देवी लक्ष्मी से कहीं तुम्हारी भेंट नहीं हुई? नारद, तुम हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के साथ आज ये विनोद क्यों कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वदर्शी हैं, जो घट घट में समाये हुए हैं, आज अपनी पत्नी के विषय में मुझसे, अपने भक्त से क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। कोई सुनेगा, जानेगा तो क्या इसे विनोद नहीं मानेगा? जिससे जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो आज मेरे साथ छिपा छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें उत्तर दो कि तुम सदा ही हमें नवीन समाचार सुनाने क्यों चले आते हो? संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला क्या तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचारों का पूर्व ज्ञान नहीं रखता होगा? तुम जानते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम हमें बार-बार जगत की गतिविधियों के बारे में बताने चले आते हो। क्यों नारद? क्षमा करे भगवान, मैं असत्य भाषण करके आपकी सर्वज्ञता से घिर न जाऊं। सत्य तो यह है कि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। समाचार देना ये तो मात्र एक बहाना है। तो फिर मौन रहकर दर्शन कर लिया करो। इधर-उधर की सारे जगत की बातें बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करते हो नारद? नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। मौन रहकर मैं दर्शन कर ही नहीं सकता। वाणी की सहायता से मिलने वाला चक्षु सुख वर्णन से परे है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अथवा रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन तो बताएं। श्री हरि, आपका एक कैसा विनोद है? आप बताते क्यों नहीं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो नारद? यदि हमें तुम्हें बताना होता तो अब तक बता चुके होते। अब तक नहीं बताया, इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बताना आवश्यक नहीं है। प्रभु, मैं आपका निकटतम और परम भक्त हूँ। क्या मुझसे भी दुराव किया जाएगा? प्रश्न दुराव छुपाव का नहीं है नारद, स्थिति की गंभीरता का है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का पता लगाओ और सत्य को जानो, और पता लग जाने पर हमें भी सूचित करो कि तुमने क्या जाना और क्या समझा। हाँ देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही संकेत दिया है कि दानवी शक्तियों को संतुलित व दंडित करने के लिए हमें दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हमें अर्थात हम तीनों देवियों को, देवी सरस्वती, तुम्हें और मुझे? हाँ देवी लक्ष्मी। तात्पर्य यही हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य और दायित्व हम तीनों को सौंपना चाहते हैं। अब तक जो कार्य वे कर रहे थे, अब वही कार्य हमें करना होगा। इसमें भी कोई रहस्य? मैं तो इसे शिवलीला कहती हूँ, और शिवलीला को समझना मेरे लिए भी कठिन है। कठिन है? हाँ, कारण कि एक ओर वे दानवों के विनाश को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर दानवों का उत्थान भी चाहते हैं। भोलेनाथ दानवों का उत्थान चाहते हैं? पर क्यों? वे ही जाने क्यों। पर जब मैंने इस विषय में उन्हें सावधान किया, तो वे दैवी शक्ति की चर्चा करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। शक्ति देवियों की हो अथवा देवताओं की, वो अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। संभवतः भोलेनाथ हम तीनों देवियों से अपेक्षा करते हो कि हम दानवी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हाँ, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ही है। तो मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी कैलाश पर आमंत्रित किया गया है। आओ देवी शारदा, मैंने एक आवश्यक मंत्रणा के लिए तुम दोनों का आह्वान किया है। संभव है हम तीनों को मिलकर दानवी शक्ति के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। कठोर निर्णय? किंतु नारायण नारायण। प्रणाम माताओं।
मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ माताओं। तो वो कौन है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ आए हो? नारायण नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आने का प्रयोजन? माता लक्ष्मी की खोज। मेरी खोज? किस लिए? नारायण नारायण, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जाने माता। उन्होंने मुझ पर यह कार्य सौंपा है कि मैं आपको ढूंढूं और उसके बाद आपके विषय में उन्हें बताऊं। नारद, तुम स्वयं ही कहते रहते हो और इस सत्य को तुम भली भांति ही जानते हो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। फिर क्या उन्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं होगा? यह भी सत्य है। लगता है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे साथ विनोद किया है। नारायण नारायण, विनोद का जो कार्य सदा आपके साथ करते हैं, आज उन्होंने मेरे साथ कर लिया। नारद, हम किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ एकांत में एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य में बाधा न डालो। तुम्हें अनुशासन का ध्यान तो रखना चाहिए। नारायण नारायण, जब मैं अपनी तीनों माताओं के लिए अनावश्यक और अप्रिय बन ही गया हूँ, तो मेरा अधिक समय तक यहाँ उपस्थित रहना मेरे हित में नहीं होगा। नारायण। नारद, अपनी व्यवहारहीनता को हमारा दोष न बताओ। तुम हमारे लिए न अप्रिय हो न अनावश्यक, किंतु समय और स्थिति का ध्यान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। हाँ माता, अवश्य रखना चाहिए और मैं भविष्य में अवश्य रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। लगता है हमारे व्यवहार से नारद को पीड़ा पहुंची है। नारद को पीड़ा पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था, किंतु नारद को स्थिति पर विचार तो करना ही चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ समय से नारद हमारे स्नेह और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। अब उनकी चर्चा छोड़कर हमें अपने मूल विषय पर आना चाहिए। नमः